जय हिंद। जैक बोर्ड क्लास 9। इस वीडियो में हम लोग जो है वो सामाजिक विज्ञान का 40 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। और आप लोग का न्यू डेट आने के बाद से जो है वो सामाजिक विज्ञान का एक वीडियो पहले बन चुका है, ये 2 वीडियो बना हुआ है। और भी इंपॉर्टेंट अगर वीडियो देखना है, आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है, तो प्ले लिस्ट होगा एक 95+% क्लास 9 करके। उस प्लेलिस्ट जो है वो आप लोग का जनवरी में जो एग्जाम होने वाला था उसके तैयारी के लिए उसमें सारा वीडियो बनाया गया था, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न उसमें भी है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज उसको भी देख लीजिए, मॉडल सेट को भी देख लीजिए, और ये 2 वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल आप लोग का रहेगा। अब हम लोग प्रश्न उत्तर को यहाँ शुरू करेंगे, और इसको शुरू करने से पहले आप जब क्लास 9 का एग्जाम देने के बाद क्लास 10 में चले जाइएगा, तो उसके लिए जो है क्लास 10 में जब आप 2026 में बोर्ड एग्जाम दीजिएगा, तो उसके लिए तैयारी के लिए जो है आपका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का। आप वहां जुड़ सकते हैं और वहां फ्री में पीडीएफ नोट्स वगैरह जो है वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। और अपने भी जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। किसी प्रकार का कोई भी कॉस्ट आप लोग को वहां नहीं रहेगा। फ्री में जो है पीडीएफ नोट्स और हर एक चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाएगा, बिल्कुल एकदम कोचिंग की तरह। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर भी कर दीजिए। जो जल भाग, मतलब वैसा जल भाग जो 3 ओर से घिरा हो, वो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ठीक है, तो तीनों ओर से घिरा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग खाड़ी बोलते हैं। नाम सुने हुए बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो उसमें क्या था कि 3 ओर से पानी से घिरा हुआ था और एक साइड से जो था वो भारत था, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी इस तरह से। नेक्स्ट है आगे की, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के पड़ोसी राज्य का समूह है? तो देखिए, झारखंड का पड़ोसी राज्य जो है वो बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा भी है, छत्तीसगढ़ भी है, उत्तर प्रदेश भी है। तो ये हम लोग का सही हो जाएगा। अच्छा, बी और सी क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि मध्य प्रदेश नहीं है, ठीक है। जहां जहां मध्य प्रदेश होगा वो नहीं हो जाएगा, ठीक है। तेलंगाना तो बिल्कुल नहीं है यहाँ। और यहाँ जो है, यहाँ भी मध्य प्रदेश दिख रहा है, तो ये इस वजह से तीनों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश आ रहा था, यहाँ तेलंगाना आ रहा था, यहाँ मध्य प्रदेश आ रहा था। तो इस वजह से मध्य प्रदेश और तेलंगाना की वजह से ये बी सी डी ऑप्शन नहीं सही हुआ। नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ना, सुटेबल यहाँ कौन नहीं है? तो देखिए, हिमालय नंदा देवी, ठीक है। उत्तरी मैदान खादर, भारतीय मरुस्थल बरखान, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी सरकार, ये जो है वो सही नहीं है, तो डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे संघनन जनसंख्या वाला प्रदेश है? मतलब ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसमें होता है? तो उत्तरी मैदान में जो है बहुत ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, तो उत्तरी मैदान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कथन है ना, कथन और कारक। हम लोग जो है वो यूजीसी नेट का हम लोग जब तैयारी कर रहे हैं अभी, ठीक है, तो उसमें इस तरह का प्रश्न पूछता है, कथन रहेगा फिर कारक रहेगा, इस तरह से। तो कथन क्या है कि गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है। सही बात है कि गंगा नदी में जो है वो साल भर जो है पानी बहता है। कारण क्या है? तो गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, और गर्मी में हिमालय के बर्फ जो है पिघलने से गंगा नदी को जो है वो जल प्राप्त होता है। तो अब बताना है इसमें से कि क्या सही है, ठीक है। तो केवल कथन सही है, कारण सही है और कथन गलत है, ये हो जाएगा। या फिर तो कथन और कारक दोनों जो है गलत है, या फिर तो कथन और कारक दोनों सही है, क्या होगा? तो इसका हो जाएगा कारण सही है, ठीक है। कारण सही है कि जो है वो गंगा नदी जो है हिमालय से निकलने वाली नदी है, और गर्मी में हिमालय की बर्फ जो है पिघलने से जो है नदी को जल प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि कथन जो है गंगा नदी सालों भर जल प्रवाहित होता है, ठीक है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट की, लेकिन मेरे हिसाब से जो है ना कि दोनों सही होना चाहिए। आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। भारत में नदियां का महत्व किन क्षेत्रों में है? नदी का महत्व किस लिए जरूरी पड़ता है? नदी का तो सिंचाई के लिए भी, नौ संचालन के लिए भी, जल विद्युत के लिए, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु शुरू होती है? देखिए, इसी भी बरसात शुरू होता है, तो उस मानसून शुरू होता है तो बरसात में होता है, ठीक है। तो मानसून का आगमन वर्षा ऋतु शुरुआत होता है, तो वर्षा ऋतु हो जाएगा 7 नंबर का। नेक्स्ट है कि जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो रहा है, वह किस तरह का वन वहां पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है, ठीक है। वहां जो है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है, मतलब 200 सेंटीमीटर से अधिक जहां वर्षा होता है। नेक्स्ट है कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? मतलब 1000 पुरुष है और उसमें जो है महिलाएं, उन संख्या को हम लोग लिंग अनुपात बोलते हैं। जी हाँ, लिंग अनुपात। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जन्म दर का सही अर्थ है? मतलब जन्म दर का सही सुटेबल यहाँ क्या है, वो चीज पूछा रहा है, ठीक है। तो एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति में जितने जीवित बच्चे का जन्म होता है, जिंदा बच्चा का, मरा हुआ बच्चा का नहीं, जीवित बच्चा, मतलब एक साल में 1000 व्यक्ति में से कितने जीवित बच्चा का जन्म हो रहा है, उस चीज को जो है वो सही अर्थ यहाँ हो जाएगा, जन्म दर कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है कि किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसका होता है? देखिए कानून जो बनाता है वो संसद बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट संसद हो जाएगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय के कानून बनाने का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का नीति जो था वो कब खत्म कर दिया गया था? तो 26 अप्रैल 1994 जो है वहां रंगभेद नीति को खत्म किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए, ठीक है, शासन है। और यह परिभाषा देने वाले व्यक्ति जो थे वो अब्राहम लिंकन थे, ठीक है। क्या हो जाएगा? अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट है कि संविधान सभा का पहली बैठक जो है वो सबसे फर्स्ट टाइम में बैठक कब हुआ था? तो दिसंबर 1946 को संविधान सभा का बैठक हुआ था। नेक्स्ट है कि लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचित क्षेत्रों में जो है वो बांटा गया है? लोकसभा के लिए तो 543 सीट है ना, है। नेक्स्ट कि हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार देता है? तो 6 मौलिक अधिकार है। और मौलिक कर्तव्य कितना है? कमेंट कीजिएगा, आप जरूर कमेंट कीजिएगा मौलिक कर्तव्य हम लोग का कितना है। सो नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? देखिए कार्यपालिका किसको हम लोग बोलते हैं? यहाँ प्रश्न क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है? ठीक है, कार्यपालिका जो मंत्री लोग होता है, ठीक है, जो लोगों के लिए काम करता है ना, जिसको हम लोग वोट वगैरह दे के जो है उसको जिताते हैं, तो वो कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। लेकिन जिला न्यायाधीश को तो हम लोग वोट नहीं देने जाते हैं, गृह मंत्रालय का सचिव को तो वोट नहीं देने जाते हैं, पुलिस महानिदेशक को तो वोट नहीं देने जाते हैं, लेकिन गृह मंत्री जो चुनाव होता है, ठीक है, मंत्री है, इसको हम लोग वोट वगैरह देते हैं, तब जो है मंत्री चुनाव होता है, तो ये जो है कार्यपालिका का हिस्सा है। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न आता है कि सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों को निपटारा कौन? देखिए सरकारी कोई भी विवाद आ रहा है, ठीक है, तो उसको कौन जो है वो ठीक कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। देखिए कोई भी विवाद को निपटाने के लिए जो है वो न्यायालय है, ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय यहाँ सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कि किसके नेतृत्व वाली पार्टी 1971 में जो है 71 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो गरीबी हटाओ नारा जो है वो इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था, तो इंदिरा गांधी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो कौन प्रमुख जो है वो हेड जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं, तो प्रधानमंत्री इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने की विधि को जो हम लोग कौन सा विधि बोलते हैं? तो जी आप लोग को याद होगा बहुविध फसल प्रणाली, ठीक है, तो बहुविध फसल प्रणाली हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित कथनों में से पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही सुटेबल है? तो पालमपुर में 450 परिवार रहते थे, जिसमें कि लगभग जो है 1/3 परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं था। बिल्कुल यही सही बात है, ठीक है, तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जापान जैसे देश में, है ना, जापान जैसा देश है, वो देश के विकास के लिए किस चीज पर जो है वो ज्यादा निवेश करता है, पैसा का खर्च करता है? तो शिक्षा पर बहुत ज्यादा निवेश करता है जापान। नेक्स्ट कि इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलाप में नहीं आता है? तृतीय क्षेत्र में कौन नहीं आता है? तो बैंकिंग तो तृतीय क्षेत्र में है, बोला तृतीय क्षेत्र में कौन नहीं आता है, ठीक है, तो ये तृतीय क्षेत्र में है, शिक्षा भी तृतीय है, पर्यटन भी तृतीय है, तो तृतीय में कौन नहीं आया? तो खनन, ठीक है, खनन जो है प्राथमिक या द्वितीय में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट कि भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए या बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू किए थे? तो दोपहर की भोजन, ठीक है, दोपहर में आप लोग को याद होगा कि गवर्नमेंट स्कूल में जो है वो दोपहर में खाना मिलता है, और उस खाना की वजह से लोग जो है अपने बच्चों को भेजते हैं, और बच्चा भी जो है वो कुछ देर तक वहां रुक के रहता है खाना खाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ने निर्धनता को कम करने के लिए अनाज का सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो है वो सुधार किया है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से भारत, है ना, निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया है तो वह दैनिक जो है वो बेरोजगारी भत्ता का हकदार होगा? और ये जो है वो राष्ट्रीय मनरेगा जो हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष, ये हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकता होता है? देखिए गांव में जो लोग रहते हैं उसको प्रतिदिन जो है कितना कैलोरी का जो है वो जरूरत पड़ता है? तो 2400 कैलोरी को, और जो शहर में रहते हैं उसको 2200 कैलोरी का जरूरत पड़ता है, ठीक है, शहर वाले के 2200, गांव वाले के 2400 कैलोरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार का बफर स्टॉक जो है वो बनाया जाता है? ठीक है, तो भारत खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट कि सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, और इस कीमत को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? ठीक है, तो निर्गत कीमत बोलते हैं, ठीक है, निर्गम कीमत। नेक्स्ट कि द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक जो है पुस्तक का रचनाकार जो है वो कौन है? तो मॉन्टेस्क्यू सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? देखिए जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ था उसमें लुई 16वां का शासन था, तो लुई 16वां हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नवंबर की अपराधी कौन थे?
है ना, नवंबर की अपराधी वाइमर गणराज्य के समर्थक। नेक्स्ट कि किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना जो है वो क्या कहलाता है, तो घेटो कहलाता है। कोई एक समुदाय है और उसको दूसरे समुदाय से अलग रख रहे हैं। नेक्स्ट कि भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था, है ना, तो ब्रेडिस, है ना, ब्रेंडिस। नेक्स्ट कि झूम के खेती का और कौन सा नाम जानते हैं हम लोग, तो इसको जो है घुमंतु खेतु के नाम से जानते हैं। झूम का खेतु जो होता है उसको घुमंतु खेतु भी हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट कि भारतीय वन सेवा की स्थापना जो है वो कब किया गया था, भारतीय वन सेवा का स्थापना जो है 1864 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट 38 नंबर की फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। नेक्स्ट कि औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किए थे, तो 1871 ईस्वी में। और लास्ट प्रश्न है कि रूस की क्रांति जो है वो कब हुआ था, तो 1917 में जो है रूस की क्रांति हुआ था। इस प्रकार आप लोग का जो है मोस्ट इंपोर्टेंट 40 क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं, और हो सकता है कि और भी जो है वो करवाएंगे। आप लोग जो है चैनल के साथ में जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और क्लास 10 की तैयारी के लिए आप जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर एक बार जुड़ जाइए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।